हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ाया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर माने क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में। जो असेंडिंग का मतलब हो गया छोटे से बड़े, छोटे से बड़े क्रम में, इस क्रम में रखना है आपको। तो जो क्रम होगा तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर रखते हैं। तो छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं। तो इसका मतलब एक कंपेयर करना होता है। इसमें भी कंपेयर करना होता है। तो जितने भी नंबर्स हैं उसमें देखना होता है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो राइट कर लिया। इसके बाद जो बचे उनमें छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसको राइट किया। फिर जो बचे उनमें से कौन सा छोटा नंबर है, उसको राइट कर लिया। लास्ट में सबसे बड़ा नंबर अपना रख देते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम मेथड है। हम एलसीएम के थ्रू करेंगे कि सबसे पहला काम तो हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में आपको क्या देखना पड़ता है? तो कंपेयर करने में कि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला वर्क आपका है डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें 4/-9, तो इसमें माइनस में है डिनोमिनेटर, इसमें आपका प्लस का है, इसका माइनस का है, और ये भी ये प्लस का है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखिए -9 का है, तो इसका मतलब इसमें -1 का इंटू करके इसको प्लस का बनाना पड़ेगा, इसको भी प्लस का बनाना पड़ेगा। तो इन 2 नंबर्स को प्लस का बनाएंगे। तो जैसे आप इसी को आप राइट करने जा रहे हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 4/-9, किसका इंटू करेंगे? -1 का इंटू कर दें इसमें। नेक्स्ट आपका -5/12, इसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। थर्ड आपका जो है 7/-18 है, डिनोमिनेटर माइनस का आया तो इसको -1 का इंटू करेंगे प्लस का बनाने के लिए, और ये -2/3 हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ गया आपका? तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4/ माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9 × 9, ये आ गया। नेक्स्ट आपका -5/12 हो गया। इसके नेक्स्ट वाला हो गया 7 × -1, क्या हो जाएगा? -7/-18 × -1, 18 आ गया। इसके बाद हो गया -2/3। अब आप इस सिचुएशन में पहुंचे कि सभी डिनोमिनेटर्स प्लस के हैं। ये देख लिया सबके डिनोमिनेटर्स क्या है? प्लस के हैं। अब इनका देखिए पहला तो काम हो गया कि जो डिनोमिनेटर से सभी प्लस के होने चाहिए, तो प्लस के आपने कर लिए, और इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कई रेशनल नंबर हैं, 4 रेशनल नंबर हैं यहाँ पर, तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3, इन 4 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें। तो देखिए 9, 12, 18 एंड 3। एक बताया था ओरल मेथड की, ओरल से हम कैसे निकाल लेते हैं कि अगर सिंपली कुछ नंबर्स हैं ऐसे, तो जैसे सपोज करिए ये 9, 12, 18, 3, एक तो हो गया। कैसे एलसीएम आप इसे निकाल लें, जो लॉन्ग मेथड है इसका, डिवीजन मेथड है, इससे आप निकाल लें इस तरह से करके, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 9 है नंबर, 12 है, 18 है, 3 है, तो इनमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए 2 से 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 का 9 उतार लिया आपने। 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18, और ये आपका 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 लिख दिया। अब इसके बाद 2 से अभी ये डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2, ये 9 हो गया आपका। 2 3 जा 6, 9 3। अब 2 के बाद में ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये तो देखिए 1 1 आ गए, लेकिन अभी ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 1, इसको 1 राइट कर लिया। 3 1 जा 3, 1। तो जब ये सब आ गया तो इसका मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3 × 3, जिन जिन नंबर से डिवाइड किया है उनको इंटू कर ले तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो ये 36 आ गया।
तो इसका एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 इज 36, ये आपने ले लिया। अब 36 जब एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब हर डिनोमिनेटर 36 हो जाए, ये आपको ध्यान में देना है। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है -4/9, इसको लिया आपने, तो -4/9, तो 9 से इसको, जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका निकल आएगा। तो 9 4 जा 36, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये कितना आ गया, -4 4 जा 16/9 4 जा 36, एक ही आ गया। ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, -16/36 आ गया। अब सेकेंड रेशनल नंबर लेते हैं, -5/12, तो इसमें -5/12 में अब देखें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना लाना है, 36 लाना है आपको, डिनोमिनेटर लाना है, तो 12 3 जा 36, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -5 3 जा 15/12 3 जा 36। देखिए इसके बाद थर्ड रेशनल नंबर लेते हैं, -7/18, -7/18 लिया आपने। देखिए -7/18 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 2 जा 36, माने 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -7 2 जा 14/18 2 जा 36। नेक्स्ट आपका है -2/3, तो -2/3, तो -2/3 में इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से एलसीएम को डिवाइड करें, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माने 12 आ गया, तो इसका मतलब 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, इंटू 12, तो ये हो गया माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -12 2 जा 24/12 3 जा 36। तो ये सभी आपने देखिए इन नंबर्स को सबसे पहले आपने क्या किया कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर में राइट कर लिया, तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बना लिया सभी को। तो जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में नहीं थे उसमें -1 का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बना लिया। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर्स का, वो 36 आ गया। अब हर एक रेशनल नंबर को 36 डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर लिया, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये आपने कर लिया। करने के बाद जो ये इक्वेशन आ गई, अब आपको ध्यान देना है कि जैसे इसी में से इसी के आगे, अब इसी के आगे अब आपको राइट करना है, तो राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, इसके बाद में इसके नेक्स्ट में चलेगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। किस में राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर, तो इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आपने जो चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें। तो इनमें देखिए सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं 36 36 36 हैं। अब सबसे छोटा नंबर इसमें देखें, ये -16 है न्यूमरेटर है इसका -15 है, इसका -14 है, इसका -24 है। तो इसमें सबसे पहले देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर कौन सा होगा, तो सब चूंकि माइनस के नंबर है तो छोटा नंबर कौन सा रहेगा, माइनस में लिखा हुआ सबसे जो बड़ी वैल्यू लिखी होगी वही होगा। तो इसका मतलब माइनस सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -16 -15 -14 -24 में से -24 है सबसे बड़ी वैल्यू। इसका मतलब सबसे जो छोटा मान हो गया -24/36। इसको राइट कर लिया आपने, क्या राइट किया, -24/36, ये राइट किया, सबसे छोटा हो गया। अब इन 3 में से देखो छाटिए कौन छोटा है, माने -16 -15 -14 में, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, माइनस में लिखी हुई वही छोटी होगी, तो -16 आ रही है, तो इसका मतलब हो गया -16/36। अब चाहे हम कॉमा लगा के लिख दें, क्योंकि इसके बाद इससे बड़ा नंबर आने वाला है, तो बड़ा नंबर आने वाला है तो आप असेंडिंग ऑर्डर के लिए इस तरह से साइन, स्मॉलर साइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर स्मॉलर लिखा है उधर ग्रेटर आएगा उससे। तो ये कितना आ गया, -16/36, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर रखना है आपको, तो ये दो नंबर बचे, इन दोनों में कंपेयर करें कौन छोटा नंबर है, तो -15/36 छोटा है, तो -15/36 राइट कर लिया। और इसके बाद लेस देन, लास्ट में कौन बच गया आपका, -14/36, उसको राइट कर लिया।
अब आप इसको लिखने के बाद में भी देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। चूंकि सभी नंबर माइनस के थे तो जो सबसे बड़ा मान लिखा है माइनस में वो सबसे छोटा नंबर है। फिर देखिए उससे बड़ा नंबर ये हो गया, उससे बड़ा नंबर ये हो गया, उससे बड़ा नंबर ये हो गया। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लें तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं? और तो -24/36 ये कौन सा नंबर था? -24/36 था लास्ट वाला, -2/3 का था, तो ये -2/3 है। इसको आपने राइट कर लिया -2/3। अब -16/36 कौन सा है? ये फर्स्ट वाला नंबर था, तो ये -4/9 बाद में किया है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? 4/-9 है, 4/-9। इसके बाद -15/36 -5/12 है, -5/12 ये सेकंड नंबर था, ये -5/12 है। इसके बाद में -14/36 ये कौन सा नंबर था? तो -14/36 आपका ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर माने -7/18, तो इसका कौन सा नंबर है? 7/-18 है। तो ओरिजिनल फॉर्म है 7/-18। इट इज द आंसर। तो अब आपने देखा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट हो गया। तो मेन जो इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में हुआ था, लेकिन इसके बिफोर आपको क्या करना पड़ा? ये करना पड़ा कि जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल आ रहे हैं, फिर इनके ओरिजिनल फॉर्म में राइट किए गए हैं। और इसके पहले तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो असेंडिंग ऑर्डर में अगर राइट करना है तो सभी नंबर देखिए माइनस के हैं, नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। और जिसमें डिनोमिनेटर माइनस का है उसको हमें प्लस में बनाना पड़ा। सबसे पहला काम कि प्लस में बनाने के लिए क्या करना पड़ा? -1 का इंटू कर दिया गया। जो नेगेटिव डिनोमिनेटर था जिनमें, उन्हें -1 का इंटू कर लिया गया। अब इसके बाद जब ये आ गया, देखिए तीनों डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर्स थे उनको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिया आपने क्या? 9 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया गया, तो 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम लिया गया, 36 आ गया। अब 36, तो हर एक रेशनल नंबर को 36 आपको लाना है। तो 36 लाने के लिए तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करके देख लें, 9 4 जा 36, इसका मतलब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। और इसमें आपका जैसे सेकंड वाले में तो 12 3 जा 36, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 18 2 जा 36, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 3 से इसको डिवाइड किया गया तो 12 आ गया, तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से नंबर्स आ गए। तो जब ये इक्वल डिनोमिनेटर्स में आ गए तो अब इसके बाद कंपेयर आपको करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, माने छोटे से बड़े क्रम में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर माने छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखा गया, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिख करके फिर उसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दिया गया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए सेकेंड पार्ट में आप देखें -3/4, (5/-12, (7/16 एंड 9/-24। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो बिल्कुल सेम जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम उसी तरह का है आपका। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है? देखिए सभी निगेटिव रेशनल नंबर हैं, इनमें दोनों में से कोई एक निगेटिव है, तो इसका मतलब ये सभी निगेटिव रेशनल नंबर हैं। तो इसमें देखें कि जिसका डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है, निगेटिव डिनोमिनेटर है, तो उसको पॉजिटिव करना है। तो इस नंबर को आपको -1 से इंटू करना पड़ेगा। तो 5 × -1 करेंगे, -12 × -1 करेंगे, तो ये -5/12 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो इंटू -1 किया, इंटू -1 किया, तो -9/24 हो गया। तो जब सभी पॉजिटिव हो गए तो फिर 4, 12, 16, 24 का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद में फिर सभी नंबर्स को उसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल आ जाए तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको उस तरह से आपने बना लिया जैसे फर्स्ट में किया आपने। फिर इसके बाद कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखें, फिर इसके बाद उससे बड़ा रेशनल नंबर, जैसे एक रेशनल नंबर छोटा लिख लिया, उसमें टिक मार्क कर लिया कि ये आपका हो गया। बाकी जो बचे उनमें देखें कौन सबसे छोटा है, उसको राइट कर लिया, उसको टिक कर लिया। और इसके बाद में फिर जो बचे उनमें देखें कौन सा छोटा है,
उसको राइट किया, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आपका रहेगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका थर्ड पार्ट भी है। 3/-5 -7/10 -11/15 -13/20। तो ये केवल इसमें ओनली वन नंबर, वन रेशनल नंबर देखिए 3/-5, ये आपका निगेटिव डिनोमिनेटर है, निगेटिव है डिनोमिनेटर। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 का इंटू करेंगे तो ये -3/5 आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा। बाकी आपके पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। उसके बाद 5, 10, 15, 20 का एलसीएम लेकर फिर इन रेशनल नंबर्स को जो जितना एलसीएम आएगा उतने के रूप में लिखने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस रूप में लिखने के बाद में फिर असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। तो सेकंड और थर्ड आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से फर्स्ट जो पार्ट है उसी तरह का क्वेश्चन आपका ये भी है। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो इसको तो देखिए ये -4/7, नेक्स्ट नंबर इज -9/14, उसके आगे 13/-28। तो इसमें डिनोमिनेटर आपका माइनस में है और ये -23/42। तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। बाकी तो आपके डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव में है, इसको पॉजिटिव में बनाना है तो इंटू -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप वही कर लें, तो -4/7, नेक्स्ट में -9/14, सभी नेगेटिव रेशनल नंबर है, 13/-28। इसमें आपने -1 का इंटू कर लिया, -23/42। नेक्स्ट में इसका मल्टीप्लाई करके लिख दें तो -4/7 -9/14 और ये हो गया -13/28 और -23/42। एक काम आपने कर लिया, क्या कर लिया, सभी रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स थे वो पॉजिटिव में हो गए। ये निगेटिव में था तो इसको -1 का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कर लिया, बाकी वैसे ही लिखा हुआ है। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें। किसका किसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 7, 14, 28 एंड 42। भाई एलसीएम लेना है तो एलसीएम आप निकाल लें। तो 7, 14, 28 एंड 42 एलसीएम आप लेने जा रहे हैं। आप देखें तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज रख देंगे, 7 रख दिया। 2 7 जा 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी आपका ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड कर लें तो ये 7 ऐसे एज इट इज उतार लिया, 7 उतार लिया, 2 7 जा 14 7 टाइम्स और ये 21, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 21, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं तो इसमें जो डिवाइड करते हैं वो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे आपने पहले प्राइम नंबर लिया 2, तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं उनको लिखते जाते हैं, बाकी को एज इट इज उतारते जाते हैं, एलसीएम में यही करते हैं। और अब जो 3 है तो 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद में तो 3 से देखिए ये नंबर डिवाइड हो रहा है और बाकी ऐसे उतार लेंगे तो 7 7 7 और 3 7 जा 21 आपने उतार लिया। अब 3 से कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो आप कौन सा, देखिए 7 प्राइम नंबर है, 7 से सभी डिवाइड हो रहे हैं तो 7 1 जा 1 टाइम 1 टाइम 7 1 जा 7 1 जा 7। अब ये आपके कौन सा नंबर आ गया, 2 × 2 × 3 × 7। इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, 84 एलसीएम आ गया। तो आपने 84 राइट कर लिया आपने एलसीएम। इसका मतलब सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 84 आए, मेन ये है आपका। तो जो फर्स्ट आपने रेशनल नंबर लिया -4/7, अब इसमें देखते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 डिनोमिनेटर आ जाए। तो 7 से इसको डिवाइड करके देंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, माने 8 में 7 माइनस करेंगे। तो जैसे 7 से डिवाइड करके देखा आपने 84 को, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 1 जा 7 माइनस किया, 8 में 7 माइनस किया 1 4, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो इंटू 12 इक्वल। तो
तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस 12 4 जा 48 अपान 12 7 जा 84। फर्स्ट आपका बन गया। अब सेकंड ले लेते हैं, माइनस 9 अपान 14। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 से 84 को डिवाइड कर देखिए, तो 14 6 जा 84, तो इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 6 जा 54 अपान 14 6 जा 84। देखिए नेक्स्ट आप लेते हैं नंबर माइनस 13 अपान 28, माइनस 13 अपान 28, इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, कितने का करना पड़ेगा ये देखना है आपको। तो 28 3 जा 84 होता है, 28 3 जा 84, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस 39, 13 3 जा 39 अपान 84। देखिए अब फोर्थ लास्ट वाला लेते हैं, माइनस 23 अपान 42। जब इसको लिया गया तो माइनस 23 अपान 42, इसमें मल्टीप्लाई, तो 42 2 जा 84, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस 23 2 जा 46 अपान 84। अब सभी रेशनल नंबर्स देखें तो सबका डिनोमिनेटर 84 84 84 84 आ गया। तो अब न्यूमरेटर को आप देखिए, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करेंगे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है, यह ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, मींस छोटे से बड़े क्रम में बड़े क्रम में राइट करना है। तो आप देखिए यहां से आगे आप यहां पर, तो सबसे पहले इसमें देखें ये माइनस 48 है इसका न्यूमरेटर, इसका माइनस 54 है, इसका माइनस 39 है, इसका माइनस 46 है, तो सभी निगेटिव है। तो निगेटिव में जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो आपका सबसे छोटा नंबर होता है। तो इसमें कौन सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ देखें, 48 54 माइनस 39 माइनस 46, तो ये माइनस 54 अपान 84 ये है। तो किस में आप राइट करने जा रहे हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ध्यान में भी होना चाहिए कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस 54 अपान 84, माने इससे बड़ा नंबर लिखना है, तो ये तो छोटा था आपका, तो स्मॉलर का साइन लगता जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए स्मॉलर का साइन लगता जाएगा। अब देखिए ये जो 3 बचे, इनमें देखें माइनस 48 अपान 84 है, ये माइनस 39 अपान 84 है, माइनस 46 अपान 84 है, तो इसमें कौन सबसे छोटा है, तो ये आपका छोटा है माइनस 48 अपान 84, तो इसको राइट कर लिया माइनस 48 अपान 84। तो 2 हो गए। इन दोनों में देखें तो इन दोनों में आपका कौन सा छोटा है नंबर, तो माइनस 46, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस में लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये छोटा है नंबर, तो ये आपका होगा माइनस 46 अपान 84। और इसके बाद में जो लास्ट में जो बच रहा है, लास्ट में बच रहा है माइनस 39 अपान 84, उसको राइट कर लिया। अब आप इसको लिखने के बाद देख भी लें एक बार, बहुत जरूरी होता है कि ध्यान देना भी कि देखिए ये सबसे छोटा नंबर लिखा हुआ माइनस 54 अपान 84, उसके बाद माइनस 48 अपान 84, माइनस 46 अपान 84, माइनस 39 अपान 84 लिखा हुआ है। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें, तो ओरिजिनल फॉर्म देखिए लिखने के लिए माइनस 54 अपान 84 किसका है, माइनस 9 अपान 14, ये माइनस 9 अपान 14 है, ठीक है, माइनस 9 अपान 14। माइनस 48 अपान 84 किसका है, ये फर्स्ट नंबर का है, माइनस 4 अपान 7 का, तो माइनस 4 अपान 7 है, ठीक है। और इसका माइनस 46 अपान 84 किसका है, फोर्थ नंबर का है, माने माइनस 23 अपान 42 का है, तो माइनस 23 अपान 42, माइनस 23 अपान 42। और इसके बाद में फिर लास्ट में कौन सा है, माइनस 39 अपान 84, तो माइनस 39 अपान 84 किसका है, माइनस 13 अपान 28, इसका लेकिन ओरिजिनल कौन सा नंबर है, 13 अपान माइनस 28 है, तो 13 अपान माइनस 28। तो ये जो नंबर्स हो गए आपके किसमें हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट कर लिया, बस यही आंसर हो गया, इट इज द आंसर। अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 9 से कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।